हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस इंग्लिश। तो आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 9 फॉग जो पोयम है, इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के चांस हैं। तो देखते हैं हम फॉग चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम इसके वर्ड मीनिंग को देख लें ताकि हमें समझने में आसानी हो। पहला वर्ड है नेचर, मतलब होता है प्रकृति। अलाइव मीन्स जीवित। कंपेयर मीन्स तुलना करना। मूवमेंट मतलब हलचल या गति। साइलेंटली मतलब चुपचाप। नॉइज मतलब शोर। चलिए कुछ और मीनिंग है, देख लेते हैं इसको। डक मिस बंदरगाह। फाइनली मिस अंत में। गोज अवे मतलब चला जाता है। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र या आज़ाद। पेशेंट मतलब मरीज या रोगी। तो चलिए हम इसके सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। तो देखिए फॉग मिस होता है कोहरा या धुंध। इसके सेंट्रल आइडिया को देखते हैं। क्या द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फॉग इज दैट नेचर इज अलाइव। क्या द सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय भाव ऑफ द पोयम मतलब कविता का। फॉग मतलब फॉग पोयम का जो केंद्रीय भाव है इज दैट यह है कि नेचर इज अलाइव, कि जो प्रकृति है अलाइव मीन्स जीवित है। मतलब इस पोयम का जो केंद्रीय भाव है यह कह रहा है कि प्रकृति इज नेचर इज अलाइव, मतलब प्रकृति जीवित है। द पोएट कंपेयर्स द मूवमेंट ऑफ फॉग विथ दैट ऑफ कैट। तो जो कवि है पोएट कंपेयर्स मतलब तुलना करते हैं। द मूवमेंट मतलब हलचल या गति का। ऑफ फॉग यानी कुहरे का। विथ दैट ऑफ कैट मतलब बिल्ली के साथ में वह जो है कुहरे की गति का, मूवमेंट का, हलचल का तुलना करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम मतलब कवि के अनुसार द फॉग कम्स साइलेंटली। कुहरा जो है वह चुपचाप आता है। लाइक ए कैट मतलब बिल्ली के जैसे। ऑन इट्स लिटिल फीट मतलब अपने छोटे पैरों की, बिल्ली के छोटे पैरों की भांति जो है कोहरा जो है चुपचाप आता है, मतलब बिना कोई आवाज किए वह चुपचाप आता है बिल्ली की तरह। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आफ्टर कमिंग मतलब आने के बाद। इट लुकिंग ओवर द सिटी एज वेल एज डक। तो यह जो है इट लुकिंग देखता है ओवर द सिटी एज वेल एज डक मतलब शहर के साथ साथ बंदरगाह के साथ साथ शहर को देखता है। ठीक है, मतलब कुहरा जो है छा जाता है या बैठ जाता है किसके, कहाँ पे, शहर, पूरे शहर में, और साथ ही साथ डक मतलब बंदरगाह पे। एंड डज नॉट मेक एनी मूवमेंट, और डज नॉट मीन्स नहीं, मेक मतलब करता है, एनी मूवमेंट कोई गति या कोई हलचल नहीं करता है। मतलब शहर में और बंदरगाह पे आने के बाद, देखने के बाद वह कोई गति या हलचल नहीं करता है। और फाइनली अंत में इट गोज अवे यह चला जाता है। साइलेंटली मतलब चुपचाप। लाइक द कैट और अंत में बिल्ली की भांति यह जो है चुपचाप चला जाता है। हेंस इस प्रकार से द फॉग इज इंडिपेंडेंट, कि जो कोहरा है वह स्वतंत्र है। लाइक द कैट बिल्ली के जैसे। एंड पेशेंट एज वेल और किसके, मरीज के जैसे। मतलब कोहरा जो है मरीज और बिल्ली के जैसे क्या है, स्वतंत्र है, आज़ाद है। तो एक छोटा सा पोएम था जिसका सेंट्रल आइडिया था। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अगर आप अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड के सारे सिलेबस को यहाँ कवर किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।